सर आप ही बताएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। आउटरीच कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री वरिंदर कुमार ने जिला सांबा का दौरा किया। जिले के बड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़ व गंगवाल का दौरा कर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी व समस्याओं के समाधान का यकीन दिलाया। सबसे पहले शुक्रवार की सुबह केंद्रीय मंत्री वरिंदर कुमार जो थे ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा के सरकारी मिडिल स्कूल करखोली में पहुंचे। वहां पर जो भाजपा नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने मंत्री का स्वागत किया और उसके बाद जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पर लोगों ने मंत्री को अपने इलाके की समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री ने स्कूली बच्चों से मिलकर भी उनका हाल चाल जाना और किस तरीके से कोरोना में शिक्षा प्रभावित हुई उसके बारे में भी जानकारी हासिल की और स्कूल परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। उसके बाद मंत्री जो थे जिले का जो सीमावर्ती ब्लॉक रामगढ़ है वहाँ पे पहुँचे और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नक्शा मुक्ति काउंसलिंग केंद्र का उद्घाटन किया और वहाँ पर भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मियों से मिलकर उनसे पूरे विस्तृत जानकारी हासिल की और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्होंने बताया कि जिले में सरकारी नशा मुक्ति केंद्र कहीं भी नहीं है। हालांकि निजी है जिला स्वास्थ्य में और प्रशासन ने प्रयास किया है कि नशा मुक्ति काउंसलिंग केंद्र जो है वो रामगढ़ में खोला है और उसके बाद वहाँ भी कुछ लोग उनसे मिले, मंत्री से उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। इसके बाद मंत्री जिले का जो गंगवाल ब्लॉक है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ के शिवम फार्म है जहाँ, वहाँ पर प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहाँ पर भी कुछ प्रतिनिधि मंडल थे, वो भी मंत्री से मिले और खुले दरबार में भी मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहाँ पर जो बीडीसी की चेयरमैन है विजय टगोत्रा, उन्होंने भी इलाके की मांगों के समर्थन का ज्ञापन जो था वो मंत्री को सौंपा और मंत्री ने वहाँ पर नरसिंह मंदिर है वहाँ पर वाटिका का उद्घाटन भी किया और इसके अलावा वहाँ पर पौधारोपण भी किया गया। हम आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों के JNK के दौरे जो है वो जारी हैं और जो वरिंदर कुमार केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने वीरवार को जिले का दौरा जो था वो शुरू किया था और पिछले दिन वो वहाँ पर बीएपुर ब्लॉक के शनि सनाखा मोड़ में और उसके बाद चांबलियाल का भी उन्होंने दौरा किया था। आज शुक्रवार को मंत्री ने जिले के बड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़ व गंगवाल का दौरा बाबा चंबलियाल जी के इस पवित्र स्थल पर मैं कल गया और आज यहाँ गंगवाल में भी समस्याएं लगभग एक ही हैं दोनों स्थान की और जितनी भी समस्याओं के संबंध में डेलीगेशन अलग अलग मिले, आज व्यक्तिगत रूप से भी लोग मिले, उन्होंने जिन समस्याओं की ओर कुछ ने ज्ञापन दिए, कुछ ने व्यक्तिगत रूप से ही बताया, वो सारे बिंदुओं को जो ना हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसको हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, वो हमारे साथ में हैं, जिनका समाधान यहाँ पर लोकल स्तर पर होगा उनके लिए यहाँ पर हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो कलेक्ट्रेट से संबंधित हों या पुलिस से संबंधित हों या ब्लॉक से संबंधित हों, उनका निराकरण यहीं पर किया जाएगा। बाकी जो केंद्र से संबंधित बिंदु हैं उन सबको मैंने अपने साथ में ले जा रहा हूँ और दिल्ली जाकर जो संबंधित विभाग के जो मंत्रीगण हैं उन मंत्रीगणों से चर्चा करके हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे यहाँ के जम्मू की, हमारे सांबा की जो कुछ विशेष कठिनाइयाँ हैं उन विशेष कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सार्थक रूप से उस पर पहल की जाएगी। सर 2 दिन से हो रही है कश्मीर में, आप भी 2 दिन के दौरे पे हो, कितना आप जिन पार्टियों से मानते हो कौन लोग हैं जिनसे जो माहौल खराब करना है? ये बहुत ही दुखदायी घटना है और मैं ऐसे लोगों को जो कायरतापूर्ण ढंग से नागरिकों के साथ में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद और इस तरह के तत्वों पर
केंद्र के द्वारा बहुत शक्ति के साथ में कदम उठाए गए हैं। राज्यों के जो हमारे सुरक्षा बल हैं, केंद्र के सुरक्षा बल और राज्य के सुरक्षा बलों ने उस पर शक्ति के साथ में कार्रवाई भी की है और आने वाले दिनों में इस तरह के तत्वों के साथ में शक्ति के साथ में कदम उठाए जाकर और सामान्य स्थितियां बहाल करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सर, आप दिल्ली जा रहे हैं, अभी क्या इस बात को लेकर भी हाई अथॉरिटी से बात करेंगे कि इस तरह के हालात हैं कश्मीर? ये निश्चित रूप से जो कुछ भी यहाँ के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी ली है, वो दिल्ली जाकर मैंने जैसा बताया कि अपने संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ में, वरिष्ठ साथियों के साथ में, उनके साथ में संबंध में चर्चा की जाएगी। मैं विजय कबूतरा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ भगवान। क्या समस्याओं को उजागर किया और पहले भी मंत्री आए थे यहाँ पे, क्या लगता है आपको कि क्या समस्या हो पाएगा? आज घुघवाल ब्लॉक में आउटरीच जो प्रोग्राम था, हमारे केंद्रीय मंत्री जहाँ आए थे तो उनसे हमें आई रूबरू होने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि वो आउटरीच प्रोग्राम जो करा रहे हैं, मंत्रियों को लोगों को सुनने के लिए भेजा जा रहा है, लोगों की समस्या सुनने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी के साथ भी धोखा हो रहा है। पहले जो हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे अश्विनी चौबे जी, बिल्कुल घुघवाल में यहीं पे आए थे, तो पुरजोर से हमने उनसे जो मांगे रखी थी, जो मेमोरेंडम दिया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से, पूरे घुघवाल के लोगों की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया, 8-10 जो डिमांड थी वो हेल्थ के मिनिस्टर थे, हेल्थ के रिलेटेड जो हमने उनके आगे मांगे रखी थी, एक भी मांग वो पूरी नहीं हुई। जो केंद्र के डिपार्टमेंट में जो कुछ काम आते थे, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट को कोई उनकी तरफ से लेटर नहीं आया, ना ही उनका कोई टूर नोट निकला। देखिए, सर्वप्रथम हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो, जो पहले की सरकारें थी, जब उनके मंत्री आते थे तो उनका जो जहाज था वो सीधा श्रीनगर जाता था, परंतु आज केंद्र में एक मजबूत सरकार है, कोई भी मंत्री आएगा वो पहले हमारे जम्मू की बात सुनेगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कोई सूद लेने केंद्र से मंत्री हमारे घुघवाल में भी आएंगे। मैंने अपनी पंचायत को लेकर सब डिवीजन घुघवाल की बात की है, जिसमें एक मुख्य मुद्दा था जो कि हमारा गाँव शांति है, वहाँ पे आज तक टावर नहीं है। इसके अलावा हमने जो हमारी जो मॉडल हाई सेकेंडरी का नाम जो दिया गया है, उसमें हमने कॉमर्स स्ट्रीम लाने की बात भी कही है। इसके अलावा हमने कस्टोडियम की भी बात की है, क्योंकि 75 साल से जो हमारे भाई जो है वो सिर्फ जमीनों पे ही निर्भर है, उनके पास कस्टोडियम लैंड है। हमने वो भी मुद्दा मंत्री साहब के समक्ष रखा है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि हमने जितनी भी जो डिमांड थी है, कम से कम 80% हमारी डिमांड को पूरा किया जाए।